हो गया। गुड इवनिंग, जय हिंद सभी लोगों को। जॉब मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हिस्ट्री की बात करेंगे और हिस्ट्री में हम लोग अब टॉपिक वाइज चलेंगे, यानी थ्योरी क्लासेस आपकी यहाँ पर चलेगी। कल जो हमारा लेक्चर प्लान था उस पर हमने बता दिया था कि पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, यूरोपीय आगमन होगा। ठीक, अब जब यूरोपीय आगमन की बात करेंगे हम लोग तो सिंपल सी चीज है, सारे लोग इसको ध्यान रखिएगा और थ्योरी के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो उसमें आपको जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। जल्दी चलने का मतलब बस कवर की बात होती है, उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक, तो अब रीजन क्या था कि हम लोगों ने बताया था कि यहां पर क्या होता है कि यूरोपीय जो आगमन होता है उसमें पुर्तगालियों ने किया क्या था। तो सिंपल सी चीज है, हेडिंग आपकी रहेगी यूरोपीय आगमन। ठीक है, यूरोपीय आगमन की बात करेंगे हम लोग और इसी के अंतर्गत सारी चीजें। ठीक है, अब वजह क्या होती है कि यहां पर आते हैं जब हम लोग तो पुर्तगाली आते हैं। बचपन से आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, भारत की खोज किसने की है, वास्को डी गामा ने 1498 में। जब 1498 में वास्को डी गामा ने खोज कर दी तो उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, है ना। खारवेल का जो अभिलेख है, आपने कलिंग अभिलेख आपने पढ़ा ही होगा वहां पर। ठीक, वो सारी चीजें उसमें भी है, खारवेल का जो अभिलेख है वहां की भी बात हो, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहां पर क्या था ये, तो अब बात करते हैं हम लोग। तो भारत आने के यहां पर ध्यान रखिएगा कि दो रास्ते थे। दो रास्ते का मतलब क्या होगा, एक होगा फारस का रास्ता जिसपे इस समय चर्चा खूब चल रही है वर्तमान में, और एक होगा लाल सागर यानी रेड सी और मेडिटेरियन भूमध्य सागर, लाल सागर वाला जो भूमध्य सागर से जुड़कर आता है। फारस वाला जो रास्ता था ये एकदम आसान रास्ता था। ठीक है, ये आसान रास्ता है जो वर्तमान में आपने हॉर्मुज वाला सुना होगा, बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। हॉर्मुज की जब बात आती है तो वही ये रास्ता था, लेकिन यहां पर क्या था कि अधिकार किसका था, वेनिस का था। ठीक है, किसका अधिकार था, वेनिस यानी इटली का था। और इटली वाले फ्रांस जो आपके चाहे स्पेन हो चाहे पुर्तगीज, ये नए देश थे, यानी पुनर्जागरण जब आता है तो नए देश तो इनको निचला तबका मानते थे, यानी इनके से क्या कहते थे कि इनको अछूत, एक हिसाब से सीधी सी बात, लैंग्वेज जो भारतीय लैंग्वेज उस पर बात हम करते हैं, क्योंकि नए देश थे ये लोग। अब जब ये हो गया, यहां पर फारस ये आसान रास्ते पे इनका कब्जा, लाल सागर जो आता है भूमध्य मेडिटेरियन सी वाला आता है, यहां पर ये तो ठीक था, लेकिन यहां पर चट्टानें अधिक थी। चट्टानें अधिक थी, यहां पर तूफान आता था समुद्र में अधिक। और यहां पर जो वर्तमान में आप देखते होंगे हूती विद्रोही, आप देखते होंगे जनजाति विद्रोही, वहां वाली बात ही। गुड इवनिंग करीमा जी, यहां पर कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा हमने सोचा कि यहां पर बता, और फिर वहीं पर सारी चीजें होती हैं। और यहां पर क्या होता है, नए रास्ते की खोज होती है। और यहां पर इस समय की बात करेंगे हम लोग, अब आएंगे सिंपल सी बात करेंगे, सीधा पुर्तगाल की बात करेंगे डायरेक्ट। अब हम लोग पुर्तगाल की बात करेंगे। अब पुर्तगाल में राजकुमार एक था, जो कौन था, वो क्या, उसका काम ही यही था। और इसकी एक उपाधि थी, जो राजकुमार था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी। राजकुमार का नाम क्या है, प्रिंस हेनरी। ठीक है, प्रिंस हेनरी। और इसकी उपाधि क्या दी गई थी, द नेविगेटर की। तो आपको यह पता होना चाहिए, द नेविगेटर की उपाधि किसे दी गई थी, प्रिंस हेनरी को दी गई थी। ये क्या करते हैं, जब वहां पर पुनर्जागरण होता है और खासकर जहाज रानी के क्षेत्र में जब बहुत सारे आविष्कार होते हैं, तब इसको ये क्या करता है कि अपने नाविकों को भेजता इधर उधर, और उसी में नए रास्ते की खोज होती है। अब नए रास्ते की खोज होगी तो क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1415 में अपना आगमन किया। क्या है, यहां पर नोट करिएगा आप लोग, सिंपल सी चीज। ठीक है, यहां पर पुर्तगाली की बात करेंगे, यहां पर इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम, इसको मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, 1415 में अपना अभियान किया, कहां पर, अफ्रीका में। ठीक है, यहां पर नहीं आए अफ्रीका, क्योंकि वो नीचे ही था, थोड़ा सा साइड में होकर चले आए। और अफ्रीका में आए, यहीं पर इन्होंने क्या किया था, एक द्वीप मिलेगा, तो द्वीप कौन सा होगा अफ्रीका में, सीटा द्वीप। ठीक है, सीटा द्वीप, इस पे क्या किया इन्होंने, अधिकार कर लिया। इतना अंदर से आपका प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना सारी चीजों की। ठीक, चलिए, सीटा द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि 1486 में बार्थेम लेम्यू डेज, नाम नोट कर लेना। 1486 में बार्थेम, क्या नाम रहेगा, बार्थेम लेम्यूस डेज। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का यही नाम है। और ये आपके एग्जाम में आया जीएस पोर्शन में, हिस्ट्री के जीएस पोर्शन में ये पूछा गया। और इसी ने क्या किया, 1486 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, केप ऑफ गुड होप। ठीक है,
केप ऑफ गुड होप, रास्ते की खोज की, और यही रास्ता है जहां से क्या हुआ, भारत में एंट्री होती, यानी एक नया रास्ता बन गया टेम्परेरी। और खोज करने वाला वास्को डी गामा नहीं था, इसको याद रखिएगा, जो आप लोग बचपन में से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वो बार्थलेम्यूस करके था यहां पर, जो कहां का पुर्तगाली ही नाविक था, उसी ने पहली बार केप ऑफ गुड होप की शुरुआत की। अब यहां से आसान हो गया, और जब आसान होता है तो सारी चीजें की ध्यान रखिएगा। और इसी समय स्पेन की खोज, स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम कोलंबस था, वो निकल जाता है अमेरिका, नई दुनिया का देश। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि वो वहां पर चला जाता है। और फिर क्या होता है, यहां पर ध्यान करिएगा कि 1498 में, अब कहानी यहां सारी बदलती है, और 1498 में क्या होता है कि इसी रास्ते से, केप ऑफ गुड होप से, जिसकी खोज पुर्तगालियों ने की थी, और इसी रास्ते से ध्यान रखिएगा कि कोलंबस कहां जाता है, यूएसए की खोज करता है, स्पेन का नागरिक है, वो भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा। ठीक, ये आता है भारत। कब आता है, 1498 में। कहां पहुंचता है, जो आपके, अब ये सारे आपके क्वेश्चन, अब यहां से सारे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा बस इतना याद रखिएगा कि वास्को डी गामा की अब एंट्री हो चुकी है भारत में। और जब भारत में एंट्री होगी तो सबसे इजी फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोगों को यहां पर 4 कंपनियां हैं, चारों को अलग अलग चलना होगा। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, और हेडिंग क्या होगी, पुर्तगाली। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, अब आपका सारी चीजें होगी पुर्तगाली। ठीक, अब यहां से पहला जो पार्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, पुर्तगाली, और यहीं से अब क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें इजी रहेगी, कोई डाउट तो नहीं रहेगा यहां पर, तो सारे लोगों को। ठीक, चलते अब हम लोग पुर्तगाली की बात करते हैं, तो सब कुछ आप होगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा कि सिंपल सी चीज रखिएगा कि यहां पर मई में क्या होगा, मई की 1498 में वास्को डी गामा कहां पर पहुंचेगा, सारे लोग इसको जानते हैं, कहां पर पहुंचेगा, वास्को डी गामा। ठीक है, डी गामा ये कहां पर पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। ठीक है, कालीकट बंदरगाह, यानी केरला के काली तट पर पहुंचता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है गरिमा जी, अब जब यहां पर पहुंचता है, और यहीं पर क्या होता है कि अरबी व्यापारियों की यहां पर बस्ती थी। कालीकट में क्या थी, अरबी व्यापारियों की यहां पर बस्ती थी। ये पक्का अरबी व्यापारी जब थे यहां पर, ये तो विरोध करेंगे ना, यहां व्यापारियों की यहां पर क्या थी, बस्ती थी। ठीक, यहां पर अब इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक, अब विरोध किया यहां पर, और जब विरोध किया तो चीजें पलटेगी, और जब पलटेगी तो यहां पर याद रखिएगा कालीकट के राजा ने, अब यहां पर कालीकट का राजा कौन है, जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया, यहां पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, उसने कहा वैमनस्य अपनी जगह, पुर्तगाली आ रहे हैं और ढेर सारा पैसा लेकर आ रहे हैं, तो पैसा किसको नहीं चाहिए। अब यहां पर कहानी सारी चीजें होती है। तो जमोरिन जब आता है, जमोरिन ने क्या किया, इसका स्वागत किया, यानी भारत में जो कालीकट का राजा कौन था, जमोरिन है। वास्को डी गामा यहां पर आ गया, एंट्री कर गया भारत में। ठीक, और जब यहां पर होता है, ये व्यापार करके जब यहां से जाता है वापस, और जब वापस जाता है ये वास्को डी गामा, सब कुछ ठीक है, कंडीशन इसके खिलाफ थी, अरबी व्यापारी थे, वहां पर विरोध किए, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी यहां पर जमोरिन ने उसको रोका और यहां पर इसका स्वागत किया। और जब स्वागत किया तो यहां पर बदले में उसने उसको धन दिया, और यहां पर भी बहुत सारे सामान लेकर गया। और ये किस लिए आते हैं, तो याद रखिएगा जो वास्को डी गामा भारत में आता है, ये मसाले के लिए आता है। आज आप लोगों ने प्रश्न किया था गरिमा जी, तो वहां पर सारी चीजें थी। ठीक है, और ये मसाले के लिए आता है, तो मसाले के बदले में वो क्या, स्वर्ण मुद्राएं देता है, यानी जो कीमती जेवरात थे, यानी वहां पर जो भी चीजें थी कीमती, वो सब कुछ उसके बदले में यहां पर मसाले ले जाते थे। दक्षिण भारत मसाले के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसी के नाम पे तो कार्डमम पहाड़ियां भी है। कार्डमम किसको कहते हैं हिंदी में, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अब मसाले की बात होती है वहां पर, जब ये जाता है, और कहा जाता है वास्को डी गामा के बारे में कि जब ये पुर्तगाल पहुंचता है और पूरे खर्च निकालकर, यहां पर याद रखिएगा, अब यहां पर पुर्तगाल का जो शासक है वो क्या है, मैनुअल है, नाम इसका क्या है, मैनुअल प्रथम।
ठीक है, ये शासक है कहां का? पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का ये शासक है मैनुअल। और जब सारी चीजें होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 60% से अधिक, मतलब इसको क्या होता है? मुनाफा होता है। 60% से अधिक, सारे खर्चे निकाल कर। अब सोचिए ऐसा धंधा कहां मिलेगा? अधिक मुनाफा होता है। ठीक, और जब ये मुनाफा होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर इसको ध्यान रखिएगा सारे लोग, यहां से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए। ठीक, अब उसके बाद ये तो चला गया वापस। जब वापस चला गया तो फिर उसके बाद क्या होता है? पुर्तगालियों का सेकंड दल आता है, तो उसको नोट करते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, याद रखिएगा, यहां पर 1500 में, यहां पर क्या होता है कि पुर्तगाली 1500 ईस्वी में क्या होता है? ईस्वी में, ठीक है, 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों का, ठीक है, गालियों का दूसरा दल, ठीक है, सेकंड दल आता है। और इस समय सेकंड दल जो आता है, उसका नेतृत्व कौन करता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और वो कौन होगा? अल्वारेज कैब्रेल होगा। वो कौन होगा? सेकंड दल का जो नेतृत्व करता है, अल्वारेज कैब्रेल। ठीक है, यहां पर कैब्रेल, यहां पर सेकंड में वास्को डी गामा नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, वास्को डी गामा सेकंड में नहीं आता, कैब्रेल आता है। और कैब्रेल जब आता है तो ये भी कहां पहुंचेगा? तो इसको भी नोट करिएगा, ये भी कहां पहुंचेगा? कालीकट पहुंचेगा। और कालीकट में इसका विरोध ज्यादा होता है। और विरोध कौन करेगा? यहां पर इसका विरोध करेगा, और विरोध वाले कौन है? वो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, विरोध कौन करेंगे? अरब व्यापारी। अरब व्यापारी क्या करेंगे? यहां पर इसका विरोध करेंगे। सारी चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। विरोध करके क्या करेंगे? कैब्रल का जो जहाज होगा, इसको छीन लेंगे। ठीक है, इसका जहाज क्या किया? इन्होंने छीन लिया, कैब्रल का जहाज, और ले जाकर किसको दे दिया? जमोरिन को दे दिया। ठीक, तो इससे बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां अलग हो गई थी यहां पर सारी चीजें। लेकिन आपको याद रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड दल जो आता है वो कैब्रेल के दौर में आता है। फिर उसके बाद जब आता है, फिर से यहां पर याद करिएगा, फिर क्या होता है कि 1502 में, फिर आप कहानी 1500 की बात होगी, या 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। क्या होता है? वास्को डी गामा। ठीक है, यहां पर ये नोट कर लीजिएगा, पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। और जब भारत आएगा तो यहां पर क्या होगा कि पहली, ये क्या करेगा? इसको नोट करिएगा, ये पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करता है। कहां पर करता है? वास्को डी गामा आता है, और ये प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करता है। ठीक, पुर्तगाली फैक्ट्री की, जो आज क्वेश्चन गरिमा जी हम लोगों ने किया था कि स्थापना। ठीक है, और कहां पर करता है? यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारे चारों कंपनियों की पहली फैक्ट्री, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे आपका ब्रिटिश हो, चाहे फ्रांसीसी हो, ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे आप लोग, किसकी बात करेंगे? पुर्तगाली जो फैक्ट्री होती है, उसकी स्थापना होती है। और स्थापना कहां पर होती है? सारी चीजें इसको नोट कर लीजिएगा, कोच्चि में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक, कहां पर होगी? कोच्चिन में होगी। ठीक है, यहां पर पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हो गई कोच्चिन में। ये मेन क्वेश्चन आपका यहां से। फिर उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि टोटल पुर्तगाली से जो वास्को डी गामा था, भारत में कितनी बार आया? तो याद रखिएगा यहां पर कि ये 3 बार भारत आता है। ये इसको नोट कर लीजिएगा, एक नोट करके, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आता है। कितने बार? भारत में 3 बार आता है। ठीक है, 3 बार आया। और तीसरी बार में क्या होता है? इसकी यहीं पर क्या होता है? नोट करिएगा, 1524 में भारत में ही इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो सारी चीजें आपको, इसको यहीं दफना दिया जाता है। ठीक है, मलेरिया से क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है, और कोच्चि में ही इसको क्या किया जाता है? दफन कर दिया। बाद में इसको लिस्बन में भी इसका जो स्मारक है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसको नोट करिएगा। और फिर यहीं पर इसने क्या किया था कि 1505 में इसने क्या किया कि पुर्तगाली गवर्नर की पॉलिसी अपनाई कि अब सब कुछ ठीक है, व्यापारी जो आ रहे थे वो ठीक है, अब पुर्तगाली गवर्नर की पॉलिसी इसने अपनाई। यानी भारत में अब कौन होगा? पुर्तगाली गवर्नर की नीति अपनाई। कब अपनाई? आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे लोग 1500 यहां पर 5 में याद रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर की नीति अपनाता है। और जब अपनाया है तो उसके बाद पहला गवर्नर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन आया था? पहला गवर्नर कौन आया था?
यहां पर ये सारी चीजें, इसको पहले ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे जो पॉइंट करते हैं, यहां पर अब कहानी बदलती है, और कहानी क्या बदलेगी यहां पर, ठीक है। अब पुर्तगालियों ने क्या किया, 1505 में गवर्नर की पॉलिसी अपना ली। वास्को डी गामा 2 बार आके चले गए, अंतिम बार 1524 में आएगा। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर मीन्स आपका वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था, तो 3 बार बोलिएगा। उसकी मृत्यु भी यही होती, मलेरिया, यानी सोचो उस समय भी मलेरिया का प्रकोप भारत में था, और आज भी मलेरिया का प्रकोप है भारत में, है कि नहीं। लक्ष्य भले है 2030 में हम लोग उसको समाप्त कर देंगे, 2027 का है कि 30 का, आप लोग ज्यादा बेहतर जानोगे, लेकिन खत्म हुआ। मलेरिया जा रहा है, डेंगू आ जा रहा है ना, कोई ना कोई तो आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में जैसी बारिश हो रही है, जैसा कीचड़ का पानी, नाले का पानी, अल्लाहपुर में अगर आप लोग यहां पर रहते हैं तो जानते होंगे कैसे पूरा जाम किया हुआ। ठीक, जो अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था, उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया था कि वो इतना विकास कर दिया था कॉलोनियों का कि वहां पर पूरा पानी भर गया। सोचिए 20-20 ट्रैक्टर निकाल के वीआईपी कॉलोनी से पानी निकाले जा रहे हैं। ये हाल क्या है सिर्फ एक दिन की बारिश का। ठीक, चलिए रीजन क्या है, उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग सारे चीजें को तो ब्लॉक कर दिए, सब कुछ तो नाले में डाल देते हैं, प्लास्टिक से लेके हर चीज डालते हैं, और नाले पर ही घर बना देते हैं, नाले को ही पाट कर कुछ भी काम कर लेते हैं। आप देखते ही होंगे अतिक्रमण होता रहता है। ठीक, तो सारी चीजें तो उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, सिर्फ सरकार को नहीं ब्लेम करना चाहिए। चलिए यहां पर आते हैं, अब यहां पर गवर्नर की पॉलिसी आ गई, तो पहला गवर्नर कौन आएगा, प्रथम गवर्नर। नाम नोट करिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अल्मीडा। ठीक है, पहला गवर्नर आता है, पुर्तगाली गवर्नर कौन आता है, अल्मीडा आता है। और इसका शासन पीरियड क्या होता है, याद रखिएगा 1505 से 1509 इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 1505 से 9, ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है। और भारत में ये क्या होता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, ये कौन है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, पुर्तगाली गवर्नर है, ये प्रथम है। ठीक है, यहां पर इसको नोट करिएगा सारे लोग, प्रथम पुर्तगाली ये गवर्नर है। अल्मीडा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार पूछा गया, वो ठीक है कि आगे क्या, आज इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी बनाया था पुर्तगाली गवर्नर पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसने क्या किया, यहां पर भारत में आता है तो दुर्ग संबंधी अधिकार इसको मिल जाता है, दुर्ग का अधिकार मिला, व्यापार का अधिकार मिला। ठीक है, ये सारे इसको अधिकार प्राप्त होगा। अब जब सबको अधिकार इसका पूरा मिल गया, तो ये काम तो करेगा ही उसी अकॉर्डिंग ना, क्यों, काम तो करेगा, व्यापार करेगा, दुर्ग का निर्माण करेगा। यानी दुर्ग का मतलब यहां पर उस समय क्या होता था, किला नहीं होता था, फैक्ट्री होता था, ये याद रखिएगा। क्या काम होता था, फैक्ट्री की बात करते थे, और फैक्ट्री वो वाली नहीं होती थी जो आप लोग समझ रहे होंगे, औद्योगिक इकाई की बात, वो चीजें नहीं है। और दूसरी चीज, आज ही प्रश्न मॉर्निंग का है, और उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में यहां पर पॉलिसी बनाई, और उसका नाम क्या था, यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात होती है, यानी शांत पानी की नीति या नीले पानी की नीति। ठीक है, दोनों चीज एग्जाम में पूछा गया, पानी की नीति, चाहे वो शांत हो, चाहे यहां पर दोनों चीज लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा गया। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये थी क्या, अब क्या होता है कि इंडियन ओशियन में क्या होता है, पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है, कहां पर, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर जिसको हम लोग बात करते हैं। और जब ये यहां पर अधिकार होता है, उसीलिए अल्मीडा ने क्या किया, काम की, यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी लाकर खड़ा कर दिया, या कि जो भी इंडियन ओशियन को पार करेगा बिना मेरी परमिशन के पास नहीं करना। इवन वहां पर इस समय जो यहां का शासक हुआ करता था, वो भी नहीं पार करके जाएगा बिना इसके, ये भी कहा गया। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आज का था कि अकबर ने भी उसको फॉलो अप किया था, यानी उस पॉलिसी की बात की थी, यहां पर याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर इसका जो दूसरा काम इंपॉर्टेंट था, दुर्गीकरण करवाया, और इसने कोच्चि जो दुर्ग था, यानी जो पहली फैक्ट्री थी, उसका इसने क्या किया, कोच्चि दुर्ग का, यहां पर नोट कर लीजिए, यहां पर दुर्ग का दुर्गीकरण करवाया। ठीक है, यहां पर रिफॉर्म करवाया,
ये आपके लिए इसको उसने फिर से बनवाया। दूसरी चीज, जब यहां पर आएंगे हम लोग, फिर इसने क्या किया, दूसरी 1505 में, नोट करिएगा, पहली फैक्ट्री तो वास्को डी गामा डालकर गया। यहां पर 1505 में इसने किन्नौर में, क्या था, किन्नौर में क्या किया, यह इसने दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की, सेकेंड, ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक, सिंपल सी चीजें। दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की इसने किन्नौर में स्थापना कर दी। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है कि आज जो सुबह का क्वेश्चन था कि यहां पर आपने देखा होगा कि 1508 में एक घटना घटती है इसके साथ। 1508 में जो घटना घटती है, तो यहां पर याद होगा कि गुजरात, तुर्की और मिस्र का एक संयुक्त बेड़ा बनता है। क्या बनता है? गुजरात, तुर्की और मिस्र का। कब की बात मैं कर रहा हूं? 1508 की बात कर रहा हूं। 1508 में क्या होता है? गुजरात, तुर्की, ठीक, और मिस्र। ठीक, यहां पर ये क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, एक अपना संयुक्त बेड़ा बनाते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय होता है संयुक्त। अब जब ये बेड़ा बनाते हैं तो सिंपल सी चीजें ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या कहानी घटती है कि उसमें ये होता है, चौल के निकट एक युद्ध होता है। कहां होता है? 1508 में। ठीक, यहां पर तीनों ने मिलकर क्या किया कि यहां पर पुर्तगाली गवर्नर जो अल्मीडा है, तीनों ने मिलकर चौल के निकट युद्ध में अल्मीडा को क्या किया? पराजित किया। यानी पुर्तगाली यहां पर पराजित होते हैं। कहां पर? चौल के निकट युद्ध में। और जब वहां पर पराजित होते हैं तो सिंपल सी चीज एक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि यहां पर इसमें जब युद्ध होगा गुजरात, तुर्की, मिस्र का मिश्रित रूप में, तो चौल के निकट होगा, तो उसमें अल्मीडा का जो पुत्र होगा वो मारा जाएगा। सोचिएगा यहां पर। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि अल्मीडा का जो पुत्र है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्ट्री विषय में आया। ठीक, अल्मीडा का जो पुत्र है वो मारा जाता है। ठीक, ये पहली क्षति इस तरह की थी, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी कारनामा यहां पर नहीं हुआ था। सिंपल से ये लोग चल रहे थे, अभी तक भारतीय राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। और जब गवर्नर की पॉलिसी आ जाएगी तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अल्मीडा जब आता है, इसका पुत्र मारा जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि 1508 में ये कहानी इसके साथ घटती है, तो 1509 में ये क्या करता है कि पुनः ये 1509 में ध्यान रखिएगा कि पुनः ये क्या करेगा, यहां पर आक्रमण करेगा। इसका पुत्र मारा गया, उसके बाद भी ठीक एक वर्ष बाद ये क्या करेगा कि 1509 में और यहां पर आक्रमण करेगा, किसके? इसी तीनों बेड़े को ये पराजित करेगा, और पराजित करते हुए दीव पर अधिकार कर लेगा। दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, कब? और यहां पर क्या हुआ कि इसने क्या किया कि तीनों को पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो यहीं पर यह माना जाने लगा कि एशिया की सर्वोच्च नौसैन्य शक्ति किसके पास है? पुर्तगीज के पास। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसको ध्यान रखिए यहां पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा और आज ही हम लोगों ने उसको क्वेश्चन को किया। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो यहां पर नहीं होगा। ये सारी चीजें यहां पर आती है। ठीक, अल्मीडा के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसने क्या की? अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता साबित कर ली। तो इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको ध्यान करिएगा कि ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया, और उसी के तहत उसने क्या? आर्मीडा, कार्टेज और काफिला व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसने क्या किया था? यहां पर इंडियन ओशियन में क्या चीजें लागू की? आर्मेडा, ठीक है, आर्मेडा, कार्टेज और आपका काफिला। ये तीनों क्या चीज है? जैसे आज हम लोग यहां पर याद होगा कि क्या चलाते हैं? फास्टैग चलाते हैं ना, नेशनल हाईवे पे जब आप लोग चलते हो हाईवे पर, तो फास्टैग चलाते हो ना, सरकार को पैसा देते हो ना, बिना उसकी परमिशन के नहीं क्रॉस करते हो। क्रॉस करोगे, गाड़ी फुल स्पीड में जाएगी तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, केस होगा। टोल टैक्स, जो टोल प्लाजा होता है उसको तोड़ने का होता है ना, केस होगा। तो वही हाल यहां पर भी था। ये तीनों एक ही चीज थे, लेकिन आपको अलग अलग पूछे जाते हैं। कार्टेजा जो होगा या आर्मेडा होगा या काफिला व्यवस्था, दोनों क्या थी? वहां पर
इंडियन ओशियन को पार करने की परमिशन थी। जिसके पास वो लेटर होगा वही जाएगा। तो ये कमाई का एक अतिरिक्त साधन बन गया। जैसे हॉर्मुज है, और ये हॉर्मुज में ही था, ये याद रखिएगा, जो हॉर्मुज आज ईरान के पास है उसी को लेकर अमेरिका ट्रंप वर्सेस ईरान में चल रहा है, ठीक है ना। वो इजराइल वर्सेस नहीं चल रहा है। अमेरिका का जो पॉलिसी है वो अपनी अलग है, वो वहां पर आधिपत्य करके वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो ऑयल है उस पर कब्जा करना चाहता है। उसका और कोई मतलब, जैसे वेनेजुएला पे किया था। सोचिए, किसी के राष्ट्रपति को, उसकी पत्नी को रात में हमला करके, जैसे लग रहा है किसी गांव में हमला किया ना, बस्ती बस्ती में किसी घर पर हमला कर दिया वीरान, वो उसके राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चला गया। मामूली बात है, ऐसा कोई कर सकता है आज के दौर में। तो यहां पर अल्मीडा की बात करेंगे, प्रथम ये गवर्नर थे। यहां पर चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेकंड गवर्नर। और सेकंड गवर्नर कौन होगा तो सारे लोग जानते हैं, इनका नाम क्या होगा, अल्बुकर्क। क्या नाम होगा, अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1509 से 1515 तक, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे वो यहीं से आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जब यहां पर आते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, अल्बुकर्क आता है यहां पर, और इसी को क्या कहते हैं, भारत में वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इसको। वास्तविक क्या होता है, संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली जो साम्राज्य था उसका ये वास्तविक संस्थापक है। इसको ये सिंपल सा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अभी को आपको पता ही होगा कि इसने क्या किया था, कि पहला काम किया था, जो कोच्चि, जो पहली फैक्ट्री थी कोच्चि को क्या किया था, इसने पहला काम किया कि मुख्यालय बना लिया, कोच्चि को मुख्यालय बना दिया। और ये कब तक रहेगा, 1530 तक रहेगा, आपको पता होगा, ठीक है। क्यों पता है, अभी उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि राजधानी गोवा से परिवर्तित, कोच्चि से परिवर्तित होकर गोवा चली जाएगी पुर्तगालियों की 1530 में, सॉरी, ठीक है। यहां पर कोच्चि को क्या करता है, ये मुख्यालय बना दिया। और जब मुख्यालय बना दिया तो सब कुछ कॉमन हो गया, बहुत इजी हो गया। तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना यहां पर, ठीक है। यहां पर मुख्यालय बन गया, ये हो गया काम, पहला काम इसने किया। फिर दूसरी बात क्या की, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसने बीजापुर के जो सुल्तान थे, 1510 में नोट कर लीजिएगा, इसने क्या किया, बीजापुर का जो सुल्तान है आदिल शाह, क्या नाम है, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। और सुल्तान आदिल शाह से इसने क्या किया, गोवा छीन लिया। आदिल शाह से गोवा छीन लिया, यानी गोवा पर अब किसका अधिकार हो गया, यहां पर अधिकार हो गया पुर्तगीज का, और अल्बुकर्क ने ये कारनामा किया, ठीक है। और ये 1510 में जो अधिकार होता है तो सभी को पता है, जैसे सुबह की क्लास में मैंने बताया था कि 1962 तक अधिकार किसका चलता है, पुर्तगालियों का गोवा में। सोचिए, 1500 कहां 10 कहां 1962, है ना। ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना को उतरना पड़ा यहां से पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए। तो मतलब कहा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में व्यापारी के रूप में, और सबसे अंतिम रूप में गए, सबसे अंत में गए, क्योंकि लास्ट सबसे जो जाते हैं वो आपके ब्रिटिश होते हैं, जो 1947 कहा गया, जून 1948 में वो खाली कर देंगे। लेकिन वो उससे पहले बेचारे चले गए यहां से, कि चलो अब अपना देश तो रहा नहीं, अब निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का अंत होता है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता था कभी इसका सूरज नहीं डूबता है, इतनी इसकी हैसियत, ठीक। यहां पर आते हैं कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इसने क्या किया, गोवा को छीन लिया। और जब गोवा को इसने छीन लिया तो इसके अधिकार में आ गया। दूसरी चीज इसने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट किया, ये पहला ऐसा विदेशी था जिसने अपने क्षेत्र में क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्या था, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक, प्रतिबंध लगा दिया, किस पे, सती प्रथा पर, ठीक। तो सिंपल सा, सती प्रथा पर क्या किया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगा दिया तो सारी कहानी खत्म हो गई, है ना। प्रतिबंध लग गया सती प्रथा पर, और जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तो उससे क्या हुआ कि भारतीयों में इसके प्रति सिंपैथी बढ़ गई। और जब सिंपैथी बढ़ती है तो सब कुछ इजी हो जाता है। और इसी ने क्या किया था, यहां पर भारतीय महिलाओं से, ये भी नोट कर लीजिएगा, जो तीसरा इसका कारनामा था, उसने क्या किया था, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अपने सैनिकों का
भारतीय महिलाओं से विवाह की बात की थी, ठीक है, इसने विवाह की बात, इसने क्या कहा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो ताकि हमको सिंपैथी मिले। तो ये सारी चीजें इसकी इतनी बेहतर थी कि इसको वास्तविक संस्थापक माना गया। और 1515 में अंतिम रूप से इसने क्या किया था, इसको नोट करिएगा कि 1515 में इसने हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया, हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया, ठीक। ये आपके कॉमन चीज है। यहां पर क्या किया, हॉर्मुज पर इसने 1515 में अधिकार कर लिया। तो सिंपल सी चीज है। इसके अलावा आपको इसके बारे में जो भी पढ़ना होगा वो इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात करेंगे हम लोग, आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो तीसरा होगा, नीनो द कून्हा करके होगा, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नीनो द कून्हा, नीनो द कून्हा, ठीक है। ये क्या होगा, गवर्नर होगा यहां का। और कब होगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, 1529 से 38 तक की बात करेगा। कब होगा, 1529 से लेकर 38 तक ये होगा गवर्नर यहां का, ठीक है। यहां के सिकंदर, हाँ, नीनो डी कून्हा। अब जब ये आएगा, सबसे बड़ी बात है, इसे क्या बोला जाता है कि ये बीच में जो आते हैं छोटे मोटे, उनका कोई रोल नहीं होता। इसे क्या बोला जाता है, अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी। अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहां पर नोट करना, क्या बोला गया, उत्तराधिकारी अल्बुकर्क का, ठीक है। इतना याद रख लेना आप सारे लोग, यहां पर सिंपल सी चीज है, इतना तो पता ही होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर। फिर उसके बाद क्या करता है, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो 1530 में, जो अभी तक गोवा पर अधिकार इनका था 1530 में, ये क्या करता है, गोवा को राजधानी बना देता है। मतलब कोच्चि से ट्रांसफर होकर राजधानी कहां पर आ गई, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। और ये किसने बनाया, नीनो डी कून्हा ने बनाया। इसको नोट करिएगा, जिसपे अधिकार किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। तो सिंपल सा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट चीज था, यहां पर जो आज हम लोगों ने बात की थी, 1534 में इसने एक घटना घटती है। और वो घटना क्या होती है, वो सारी चीजें याद करिएगा, 1534 में, ठीक है। 1534 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है कि ये बेसिन पर इसने अधिकार कर लिया। क्या किया, ये बेसिन पर अधिकार कर लिया, बेसिन पर। और इसको अधिकार को कौन छीनेगा इससे, आगे चलकर जब आप 1700 यहां पर आएंगे, 1720 के आसपास आएंगे, मतलब मेन 1729 में, वो कौन करेगा, पेशवा, जो सेकंड पेशवा बाजीराव प्रथम होगा, वो वापस लेगा बेसिन को, ठीक है। यहां पर क्या किया, 34 में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। और यहीं पर याद होगा, बहादुर शाह जो शासक था, इसी समय की घटना है, सुबह क्वेश्चन भी आ चुका है, बहादुर शाह। और यह है कौन, गुजरात का शासक है, ठीक है। नोट करिएगा, गुजरात का ये शासक है बहादुर शाह। इसके साथ क्या होता है कि यहां पर कून्हों के साथ क्या होता है, एक समझौता होता है, ठीक, समझौता होता है। लेकिन फिर उसी जहाज पर दोनों बैठे हैं सूरत में। समझौता कहां हो रहा है, सूरत में हो रहा है। और सूरत में जब हो रहा है तो सारी चीजें याद करिएगा कि वहां पर कुछ विवाद होता है। अब विवाद होता तो कहा जाता है कि इसकी मतलब डूबकर इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, बहादुर शाह की। वहां पर कुछ झड़प होती है और सूरत में ही, जो वहां पर समुद्र है, सूरत में ही डूबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यह कहा जाता है कि नीनो दी कून्हा इसमें इन्वॉल्व था। तो बिल्कुल था इन्वॉल्व, ऐसे कैसे समुद्र में डूबकर मृत्यु हो जाएगी। समझौता हो रहा है जहाज पर बैठकर, और जहाज में बताया जा रहा है उसकी मृत्यु होगी। कोई बोल रहा है कि पैर फिसल कर, अब वहां पर क्या दर्शन तो कर नहीं रहा होगा, पैर स्लिप करके मृत्यु हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर यह भी बताया गया कि आपसी झड़प होती है, झड़प में इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का कारण डूब कर बताया। अब उस समय पोस्टमार्टम की तो रिपोर्ट कुछ रही नहीं होगी। बस हमको इतना पता करना है क्या, कि नीनो डी कून्हा के समय, समझौते के समय बसीन पर जब अधिकार होता है तो वहां पर क्या, बहादुर शाह की समुद्र में डूबने से मृत्यु हो जाती है। बस इतना याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसने दो जगह, एक सैंथोम में, ठीक है, कहां पर, सैंथोम, यहां पर,
और हुगली में। सैंथाम है कहां पर? मद्रास में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सैंथाम कहां पर है? मद्रास में और हुगली में। ठीक, यहां पर दोनों जगह ये क्या करता है? पुर्तगाली फैक्ट्री, यानी ये बंगाल में है और बंगाल में इसने क्या किया? पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना की यहां पर। सिंपल सी चीज है। ठीक, और यहीं पर क्या होता है? पुर्तगालियों का जो होता है फारस की खाड़ी मलक्का के व्यापार पर इनका एकाधिकार हो जाता है। इसी के समय ये पूरा ऑल ओवर ले लेता है कि मतलब चाहे वो फारस की खाड़ी हो चाहे मलक्का हो। मलक्का कहां है? इंडोनेशिया। फारस की खाड़ी प्लस मलक्का, ठीक है, यहां पर दोनों जगह क्या होता है? इसका क्या होता है? अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका अधिकार हो गया। किसका? पुर्तगीज का यहां पर अधिकार हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, और ये कब तक? 1595 में क्या होता है कि ये स्वामी बने रहे इंडियन ओशियन के, याद रखिएगा, 1498 से लेके 1595 तक, यानी पूरे 100 साल तक ये इंडियन ओशियन के क्या स्वामी बने रहे, इसको नोट करें। क्या होता है यहां पर? नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग कि यहां पर ये एक छत्र इनका राज चला, यानी 1595 तक ये क्या होते हैं? इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर होता है उसके क्या करते हैं? ये पूरे इकलौते स्वामी बने रहे, यानी मालिक बने रहे इंडियन ओशियन के। इन्हीं का कार्टेज, आर्मेडा, काफिला, सारी चीजें इन्हीं की चलती रही। लेकिन इसी समय क्या होता है कि एक डच जहाज निकलता है, यानी दूसरी शक्ति का भारत में प्रवेश। इसी समय क्या होता है कि एक डच, यहां पर 95 में ही एक डच जहाज चलेगा, और डच जहाज जो चलेगा वो क्या करेगा? इंडोनेशिया की यात्रा करता है। ठीक है, इंडोनेशिया की यात्रा जब करता है तो बिना इनकी परमिशन के आता है, तो इनका यानी वर्चस्व टूट गया। यही होगा ना कि बिना परमिशन के, बिना काफिला के, बिना आर्मेडा के, बिना कार्टेज के आता है, टूट जाता है। और इसने क्या किया? डचों ने 1602 में, याद रखिएगा, कि सुमात्रा के निकट, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पुर्तगालियों ने क्या किया था यहां पर सारी चीजें, यानी 1602 में बांटम, बांटम जगह है, ठीक है, इसको नोट करिएगा, बांटम, यानी कहां पर है? सुमात्रा। सुमात्रा कहां पर? इंडोनेशिया के निकट, इसको नोट करिएगा। बांटम में क्या किया था इन्होंने? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बांटम में क्या किया इन्होंने? पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली बेड़े को क्या करते हैं ये लोग? पराजित करते हैं। बेड़े का मतलब जहाज होता है, बस इतना सा याद रखिएगा, पराजित किया। सोचिए 1595 इन्होंने क्या किया था? इनका ईगो तोड़ा, ईगो ही तोड़ा कि जिस प्रणाली की ये बात करते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते थे कि कोई बिना मेरे परमिशन के परिंदा पर नहीं मार सकता इंडियन ओशियन, उसको डचों ने तोड़ दिया 1595 इंडोनेशिया की यात्रा करके। और इन्होंने, डचों ने, याद करिएगा, इंडोनेशिया को भी अपना केंद्र बनाया था। ठीक, और जब वहां पर किया उन्होंने, तो फिर क्या होता है? 1602 में इंडोनेशिया में यहां पर आपसी भिड़ंत होती है, और बांटम जगह, बांटम कहां है? सुमात्रा के निकट है। सुमात्रा का इंडोनेशिया का एक सीधा सीधा शहर है, द्वीप है। तो वहां पर क्या करते हैं इन्होंने? पुर्तगाली जो बेड़ा था उसको पराजित कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अम्बोयना हो गया, जकार्ता हो गया, यहां पर श्रीलंका हो गया, मलक्का हो गया, सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? डचों ने। डचों ने क्या किया? धीरे धीरे यहां पर अम्बोयना, ठीक है, अम्बोयना, मलक्का, यहां पर श्रीलंका, सारी जगह इन्होंने क्या किया? इनका अधिकार हो गया, डचों का अधिकार हो गया। ठीक, यानी कहानी अब खत्म होने लगी इनकी पुर्तगीजों की। 1651 तक जाते जाते इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटेगी 1611 में, जो सुबह की बात थी, स्वल्ली का युद्ध, जो श्रीवल्ली नहीं है पुष्पराज वाली, ठीक है, स्वल्ली का युद्ध है, श्रीवल्ली मत समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, स्वल्ली के युद्ध में पराजित होते हैं कौन? यहां पर पुर्तगाली। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कब होता है? 1611 में एक युद्ध होता है, स्वल्ली। ठीक, यहां ये क्या करते हैं? ब्रिटिश लोग, यानी अंग्रेज,
ठीक है, ये क्या करेगा, अंग्रेज पराजित होगा, क्योंकि इन्हें ये समय आ चुके थे भारत में, और भारत में परमिशन मांग रहे थे कि यहां पर हम लोग फैक्ट्री स्थापित करें, ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेज आ चुके थे यहां पर, विलियम हॉकिंस भारत आ चुका, पहुंच चुका था, और यहां पर क्या बोलता है कि हमें परमिशन दी जाए, मैं मतलब अपनी फैक्ट्री स्थापित करूंगा, और उसी में सारी चीजें होती है। स्वाली के निकट में ही क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन, इसका नाम याद रखिएगा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने क्या किया था, इसको नोट कर लीजिएगा, स्वाली युद्ध में ब्रिटिश जो अधिकारी है मिडल्टन, कौन है, ठीक है, मिडल्टन, इसने क्या किया था कि यहां पर पुर्तगालियों को बुरी तरह पराजित कर दिया, और जो सर्वोच्च शक्ति बना था अभी तक एशिया की नौसैन्य सर्वोच्च शक्ति, उसका घमंड तोड़ दिया। युद्ध है, युद्ध में कभी कोई बलशाली नहीं होता है, जो दिमाग से चलेगा वो जीतता है। ठीक है, तो सारे युद्ध होते हैं, सभी हुए, इतिहास में आप पढ़ोगे तो यहीं पर सारे युद्ध आएंगे। मतलब यहां पर 1611-12 में क्या किया गया था, शिवल्ली ने क्या किया, सारी चीजें पराजित कर दिया, और यहां पर काम समाप्त हो गया। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पुर्तगालियों का शासन यहां से धीरे धीरे उसके बाद समाप्त हो जाता है। कल इसी तरह हम लोग डच को लेकर आएंगे, और उसी के साथ ब्रिटिश को देखेंगे, ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगे। कैथरीन वाली गरिमा जी जो था, सुबह का आंसर था, ठीक है, वो सब पुर्तगाली के साथ नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग 1664 में बात करेंगे, किसके, जब वहां पर शादी होगी कैथरीन की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी डच और आपके ब्रिटिश रहेंगे, ताकि आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन तैयारी कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद। सर वो आर्टिस्ट से बात कर लीजिए।